नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में वकीलों के हित में 3 बड़े फैसले। अधिवक्ताओं को पेंशन, स्टाइपेंड और चिकित्सा बीमा की सुविधा देगी सरकार। उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान मृत युवाओं के परिजनों को राज्य के सभी मंत्री देंगे 1-1 लाख रुपए। भाजपा ने सरकार पर लगाया युवाओं को ठगने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में स्थायी डीजीपी को हटाकर प्रभारी डीजीपी नियुक्त करने के मामले में राज्य सरकार को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ की बातचीत। मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर दिया बल। और पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने वकीलों के हित में 3 बड़े फैसले लिए हैं। 65 साल से अधिक उम्र वाले वैसे वकीलों को सरकार हर महीने 7,000 रुपए पेंशन देगी जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा नए वकीलों को 3 साल तक 5,000 रुपए स्टाइपेंड और करीब 30,000 वकीलों को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। 3 बड़ी योजनाओं को अधिवक्ताओं के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें प्रथम 5 वर्षों के लिए नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा सरकार की तरफ से। उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख का और डेथ बेनिफिट डबल बेनिफिट मिलेगा सभी अधिवक्ताओं को। और पेंशन की राशि 7,000 से बढ़ा करके 14,000 कर दी गई है, जो 7,000 कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए और बहुत हम लोग इसमें गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ऐसा संभव हुआ है और हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। राज्य मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों की उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने बताया कि मंत्री परिषद की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों को अवधि विस्तार दिया गया है और उनके मानदेय को बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ये जनता के लिए सरकार काम करती है। राज्य के गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करती है और आज हर वर्ग, गरीब गुरबा से लेके सरकार के कर्मचारियों, सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए काम करती है। उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान मृत 12 अभ्यर्थियों के परिजनों को राज्य के सभी मंत्री 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक मंत्री एक अभ्यर्थी के परिजन को राशि देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। जो मृतक हैं उनसे हमारी सहानुभूति है और हमारे हर मंत्री परिषद के सदस्य अपने वेतन से 1-1 लाख रुपया वो 12 लोगों को देंगे और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं और भी कुछ सरकार जो है उनको सहायता करने जा रही है। भाजपा ने उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान मृत अभ्यर्थियों को 1-1 लाख रुपए देने के सरकार के फैसले की आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सरकार को संवेदनहीन बताते हुए आरोप लगाया कि मृत युवाओं के परिजनों को भी सरकार ठग रही है। झारखंड के हेमंत सोरेन जी की कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि कैबिनेट मंत्री अपने वेतन से 1-1 लाख रुपए देंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी जो मृतक परिवार है उनके लिए 1-1 लाख रुपए का सहायता किया है। ये राज्य सरकार युवाओं के जीवन को एकमात्र वोट का खिलौना ही समझता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में स्थायी डीजीपी अजय कुमार सिंह को हटाकर प्रभारी डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति मामले पर संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते और प्रभारी डीजीपी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सब्जियों के लिए मशहूर हजारीबाग अब चाय के लिए भी जाना जाएगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग के डेमो टाण में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है। जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर कृषि अनुसंधान पर्यटन केंद्र डेमो टाण में चाय की खेती की जा रही है। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 एकड़ जमीन में चाय की खेती शुरू की गई। जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ की मिट्टी चाय के लिए बेहतर है तो 22 एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जा रही है। पर्यटक भी यह कहते हैं कि चाय की खेती देखने के लिए लोग दार्जिलिंग जाते हैं, लेकिन हजारीबाग अब छोटा दार्जिलिंग के नाम से भी जाना जाएगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने उनके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षक विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को स्थानीय लोक कथाएं सुनाएं, जिससे विद्यार्थी कई भाषाएं सीख सकें और देश के जीवंत संस्कृति से परिचित हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को देश की विविधता दिखाने के लिए शैक्षिक पर्यटन पर ले जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिलेगी और पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। और अब खेल समाचार। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि होकाटो होतेजो सेमा ने पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर 17वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। आज 10वें दिन भारतीय खिलाड़ी तैराकी, साइकिलिंग, नौकायन और एथलेटिक्स में उतरेंगे। साइकिलिंग में ज्योति गडेरिया महिलाओं की C13 रोड रेस फाइनल में उतरेंगी। वहीं नौकायन में प्राची यादव VA सिंगल 200 मीटर VL2 सेमीफाइनल में खेलेंगी। एथलेटिक्स में नवदीप भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में और सिमरन 200 मीटर T12 फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, हेमंत सरकार ने खोला खजाना। हिंदुस्तान की सुर्खी है, वकीलों की पेंशन दोगुनी हुई, अब मिलेंगे 14,000। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, झारखंड पहला राज्य जो वकीलों को पेंशन देगा। दैनिक जागरण लिखता है, 18 वर्ष से ही मैया का लाभ वकीलों को मानदेय। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, सुमुख योग में आज विराजेंगे विघ्न विनाशक। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, यदि गिरफ्तारी सही नहीं है तो आरोपी को रिहा कर देना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वकीलों के हित में 3 बड़े फैसले। अधिवक्ताओं को पेंशन, स्टाइपेंड और चिकित्सा बीमा की सुविधा देगी सरकार। उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान मृत युवाओं के परिजनों को राज्य के सभी मंत्री देंगे 1-1 लाख रुपए। भाजपा ने सरकार पर लगाया युवाओं को ठगने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में स्थायी डीजीपी को हटाकर प्रभारी डीजीपी नियुक्त करने के मामले में राज्य सरकार को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ की बातचीत, मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर दिया बल। और पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।